एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो पेपर में बहुत पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? 3, 6, 2 या 4? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? तो आपको याद रखना, जो काव्य होता है इसके दो प्रधान भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आप सभी को पता है दृश्य काव्य क्या होता है। जो अभिनय के द्वारा दिखलाया जाए उसे हम दृश्य काव्य बोलेंगे, और जो पढ़ने के या सुनने के योग्य हो उसे हम क्या बोलेंगे? श्रव्य काव्य। हमारा क्वेश्चन क्या था? काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? तो आपको याद रखना 2 होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 5, 3, 4 या 2? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको याद रखना, जो शब्द की शक्तियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार होते हैं? अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? शब्द की शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है? दंडी, वामन, भाम्य, उद्भट। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है? तो आपको याद रखना वामन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान का सबसे पहला महाकवि है? होमर, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? तो आपको याद रखना होमर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया कि यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? तो आपको याद रखना होमर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य हेमचंद, आचार्य कुंतक। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता नहीं सकती जाने कितने एग्जाम में ये पूछा गया। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो आपको याद रखना आचार्य विश्वनाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक है? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना प्लेटो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? भरत मुनि, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, मम्मट। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? तो आपको याद रखना भट्ट लोलट का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का मत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की? सार्थ, हीगल, मार्क्स, नीत्शे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, ईश्वर मर गया ये घोषणा किसने की? तो आपको याद रखना नीत्शे ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? ईश्वर मर गया यह घोषणा नीत्शे ने की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओज गुण का संबंध किस रस से है? रौद्र, शांत, श्रृंगार, करुण। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ओज गुण का संबंध किस रस से है? तो आपको याद रखना रौद्र रस से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? ओज गुण का संबंध रौद्र रस से है। जबकि बात करें शांत, श्रृंगार और करुण रस, इसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना माधुर्य गुण से। कौन सा गुण? तो आपको याद रखना
माधुर्य गुण, ये भी बहुत पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया, ओज गुण का संबंध रौद्र से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? कष्टार्थ, अप्रयुक्त, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना कष्टार्थ में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मट ने काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? कंता का समान उपदेश, अमंगल का नाश, यश प्राप्ति, लोकातीत आनंद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना लोकातीत आनंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, मम्मट के काव्य प्रयोजन में लोकातीत आनंद शामिल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन बती लक्षणा के भेद है? गौड़ी शुद्धा, शाब्दी आर्थी, शुद्धा रूढ़ा, गौड़ी रूढ़ा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, प्रयोजन बती लक्षणा के भेद कौन से हैं? तो आपको याद रखना गौड़ी शुद्धा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? देश काल, कथोपकथन, चरित्र, कथानक। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना कथानक के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, प्रबंध काव्य में संगठन कथानक के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? मम्मट, कुनाक, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आपको याद रखना आनंदवर्धन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। क्वेश्चन है, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? प्रयत्न, निताप्तीय, फलाग्म, कार्य। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखना, लास्ट में अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़े प्रश्न आज कम कराएंगे, कल से आपकी फिर वैसे ही क्लास होगी। अभी इसका आंसर बताइए, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? तो आपको याद रखना कार्य के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य के लिए की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? दर्शन का, ज्ञान का, भावों का, तमाम सांस्कृतिक कर्म का। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? तो आपको याद रखना तमाम सांस्कृतिक कर्म का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, देरिदा लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? कल्पना की, कवि की अंतस्थ चेतना की, कवि कर्म की, कवि कौशल की। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? तो आपको याद रखना कवि की अंतस्थ चेतना की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद का जनक माना जाता है प्लेटो को, अरस्तु को, सास्यूर को, लेवी स्ट्रॉस को। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, संरचनावाद का जनक किसे मानते हैं? आपको याद रखना सास्यूर को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है रामायण में, नाट्य शास्त्र में, अष्टाध्यायी में, साहित्य दर्पण में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किससे मिलता है? तो आपको याद रखना नाट्य शास्त्र में। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी, मैंने आपको क्या बताया, भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, ध्वन्यालोक, काव्य अलंकार, काव्य दर्श। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो आपको याद रखना नाट्य शास्त्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, मैंने आपको क्या बताया, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, नाट्य शास्त्र। ये भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता है वामन, भाम्य, आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना आनंदवर्धन। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है, 4, 3, 2, 6। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है, तो आपको याद रखना 3 प्रकार की। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, मौलिक रूप से व्यंजना 3 प्रकार की बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है, भारतीय, आहार्य, वाचिक, आंगिक। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अभिनय का भेद कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना भारतीय। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, मैंने आपको क्या बताया, भारतीय अभिनय का भेद नहीं है, बल्कि ये नाट्य वृत्ति है। क्या है, नाट्य वृत्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षणा को कहा जाता है शब्द शक्ति, छंद, रस, अलंकार। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, लक्षणा को कहा जाता है, तो आपको याद रखना शब्द शक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, मैंने आपको क्या बताया, लक्षणा को शब्द शक्ति कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, शुद्धा, सारोपा, रूढ़ा, कौड़ी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रयोजनवती लक्षणा का भेद कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना रूढ़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, 2, 7, 8 या 3। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, तो आपको याद रखना 3 है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। बात करें वो 3 भेद हैं कौन से, तो आपको याद रखना अविधा, लक्षणा और व्यंजना। मैंने आपको क्या बताया, शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण है, 12, 20, 9 या 3। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण है, तो आपको याद रखना 20। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना, जयदेव, भरत मुनि, भोजराज, आनंदवर्धन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना, तो आपको याद रखना आनंदवर्धन। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना, तो आपको याद रखना आनंदवर्धन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, व्यंजना, अविधा, श्रोता, लक्षणा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है, तो आपको याद रखना श्रोता। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। बाकी बात करें अविधा, व्यंजना और लक्षणा, ये क्या है, तीनों शब्द शक्ति के भेद हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाम्य के अनुसार काव्य के कितने दोष है, 5, 17, 4, 9। दोस्तों इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना, देखते हैं कितने लोगों को सही आंसर पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।